हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका यादव लर्निंग पॉइंट में। एक बार हम फिर से हाजिर हैं हिंदी के साथ हिंदी स्वर। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्याकरण। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी स्वर। हिंदी की मानक वर्णमाला। वर्णमाला के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियो में, तो आप वो देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी की मानक वर्णमाला को मुख्य दो तरह के वर्णों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी मूल ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। ये उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर हैं। ये क्या है? उच्चारण के लिए आत्मनिर्भर हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर कितनी संख्या होती है? 10। आ ई उ ऊ ए ओ ये संख्या होती है 10। लेखन के आधार पर तथा कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार स्वरों की संख्या 11 होती है। जैसे अ ई उ ए ओ ऋषि। हिंदी की मानक वर्णमाला में स्वर के साथ दो अयोग्यवाहक भी होते हैं, इसलिए संख्या 13 होती है। अ ई उ ए ओ अंग। स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद दो प्रकार के होते हैं, अमात्रिक स्वर और मात्रिक स्वर। अमात्रिक स्वर क्या होते हैं? अमात्रक स्वर में ऐसे स्वर जिनकी कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आगे की कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे कमल में कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए है एक अमात्रिक शब्द है। कमल, नमक, चमक, ये सब क्या हो गए? अमात्रिक शब्द। और मात्रिक शब्द में क्या होता है? जिनकी मात्रा होती है। जैसे अ, तो आ का डंडा हो गया, उ की मात्रा हो गई, ए की मात्रा हो गई, ओ की मात्रा हो गई, और ई इसी तरीके से ई उ ए इन सब की क्या हो गई? मात्राएं हो गई। तो ये इसलिए मात्रिक स्वर कहलाते हैं। आगे है व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद। तो ये कितने होते हैं? मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर जो स्वर सबसे पहले उत्पन्न हुए थे, जैसे अ ई उ ऋषि। और संधि स्वर यह दूसरे स्वरों के मेल से उत्पन्न होते हैं, संधि के नियमों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर कहते हैं। जैसे यह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। स्वर संधि के नियमों से बने होते हैं, इसलिए इन्हें स्वर संधि कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जातीय और दीर्घ संधि स्वर। जातीय नहीं, सजातीय। एक ही उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं। जैसे अ प्लस अ, तो ये क्या हो गया? अ। ई प्लस ई उ प्लस उ, बड़ा ऊ। विजातीय संयुक्त स्वर, साध्य स्वर। ये अलग अलग उच्चारण स्थान से उच्चारित स्वरों के मेल से बने होते हैं। जैसे अ प्लस ई, तो इससे क्या बनता है? ए बनता है। अ प्लस ए, इससे ए बनता है। अ छोटा और बड़ा प्लस उ, इससे ओ बनता है। और इन दोनों को प्लस किया जाए तो ओ बन जाता है। जैसे अगर हम आ प्लस ई, तो क्या बन गया? ए की बात करें तो इनमें आ कंठ से तथा ई तालु से निकले हैं। इसका उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है, इसलिए यह विजातीय होते हैं। उच्चारण काल उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण काल के आधार पर हिंदी में दो प्रकार के स्वर होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है अथवा एक मात्रा के बराबर समय लगता है। अ ई उ,
इनमें क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं, इसी से दुगना समय उसमें लगता है। जैसे दीर्घ स्वर के उच्चारण में हस्व में दुगना समय लगता है। इन्हें गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। विलुप्त 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 स्वर, यह केवल संस्कृत में प्रयोग होते हैं। इनमें 3 मात्रा के बराबर समय लगता है। इनका प्रयोग किसी को पुकारने या संबोधित करने में होता है। पुकारने यानी कि बुलाना, आवाज़ देना, जैसे सुनो, राम, ओम, इन सब में क्या है, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। नंबर 4 पर है जीभ, जीभा के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद। अग्र स्वर जीभा के अग्र भाग से उच्चारित, जैसे ई, ए। मध्य स्वर जीभा के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं, जैसे अ। पश्व स्वर या पश्च स्वर जीभा के पश्च भाग से उच्चारित, जैसे अ, उ, ओ। ये क्या होते हैं, जीभा यानी कि जीभ के पश्व भाग से निकलने वाले ध्वनियाँ हैं ये। मुख द्वार, मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद ये है 2 प्रकार के होते हैं, जैसे खुला निम्न स्वर यानी कि ओपन, और बंद ऊंचा स्वर यानी कि क्लोज। खुला स्वर 2 प्रकार के होते हैं। विव्रत, फुल ओपन, इनके उच्चारण में मुख द्वारा पूरा खुला होता है, जैसे आ, पूरा मुंह खुल गया, बोलकर देख लेना चाहे। बी, आधा खुला, हाफ ओपन। अर्धविवर्त, इनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होता है, जैसे अ, ए, ओ, आ। ने भी प्रैक्टिकल करने के लिए बोलकर देख लेना, आधा ही मुंह खुलेगा। बंद क्लोज ऊंचा स्वर, बंद क्लोज यानी कि ऊंचा स्वर, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सावरत, फुल क्लोज, इनके उच्चारण में मुख द्वारा पूरा बंद रहता है, जैसे ई, उ। अर्धसंबत, हाफ क्लोज, इनके उच्चारण में मुख द्वारा आधा बंद, जैसे ए, ओ। होठों की आकृति के आधार पर स्वर के भेद। होठों की आकृति यानी कि जो हमारे होठ होते हैं उनका आकार किस तरीके से हो जाता है बोलते टाइम, तो ये है 2 प्रकार के होते हैं। ये भी क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। व्रतमुखी, इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल हो जाते हैं। व्रतमुखी में क्या होता है, हमारे जो होठ होते हैं क्या होते हैं, गोल हो जाते हैं। और आवृत्तिमुखी, इनके उच्चारण में होठ क्या होते हैं, गोल नहीं होते हैं। क्या होता है, गोल नहीं होते हैं। जैसे ऊ बोलकर देखो, मुंह आपका गोल ही हो जाएगा। ऊ, ओ, आ, इन सभी में आपका मुंह गोल हो जाएगा। ट्राई करो साथ साथ। अव्रत मुखी, इनके उच्चारण में ओष्ठ गोल नहीं होते, जैसे आ, ई, ए। एक अलग ही तरीके का आकार हमारी लिप्स यानी कि होठों का बन रहा है। चाहे तो बोलते समय मिरर के सामने खड़े हो जाए तो जल्दी समझ में आ जाएगा शायद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद हैं। कंठ, कंठ्य, अ। तालु, तालव्य में है ई, और ओष्ठ है अ, उ। मूर्धा, मूर्धन्य, ऋषि। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो दो उच्चारण स्थान से बनते हैं, जैसे कंठ प्लस तालु, तो ये हो गया कंठ तालव्य। जैसे ए, ये क्या है, कंठ तालव्य वर्ण। कंठ प्लस ओष्ठ्य, तो ये हो गया कंठोष्ठ्य। जैसे ओ। आगे आता है आपका वायु के निकलने के स्थान के आधार पर स्वर के भेद। वायु के निकलने के स्थान के आधार पर स्वर के भेद। निर्नुनासिक और मौखिक स्वर, तो इसमें है इनके उच्चारण में वायु मुख व नाक दोनों से निकलती है। इनके ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल में चांद। 3 नंबर पे है अनुस्वर, इनके उच्चारण में वायु केवल नाम से निकलती, जैसे अ। नोट, विसर्ग अ, विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। सभी स्वर के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन होता है, इसलिए स्वर संघोष होते हैं। फ्रेंड्स, कोशिश की गई है कि आपको वीडियो
बनी है इसमें समझ में आए या आपके लिए यूज़फुल हो। कोशिश तो यही रही है, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइबर से काफ़ी उत्साह मिलता है, हाँ, कि आगे कुछ करने का मन करता है। तो फ्रेंड्स, बाकी आपकी मर्ज़ी, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए, करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना साथ साथ। थैंक यू।